जय हिंद स्टूडेंट। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने कल आपके लिए डायरेक्ट मतलब असर्टिव और इंटरोगेटिव हमने दोनों खत्म कर दिए थे, असर्टिव और इंटरोगेटिव। आज हमारा एक्टिव पैस मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इम्पेरेटिव सेंटेंस आज्ञावाचक सूचकवाची सारणी होने वाला है। इम्पेरेटिव सेंटेंस जैसे कि देख सकते हैं, हमने कल की क्लास में आपको फुल पूरे नियम लिखाए थे और कुछ नियम सब में कॉमन है आते हैं, और इनके बाद हम प्रैक्टिस की क्लास लेने वाले हैं। प्रैक्टिस में आपको जो कुछ रह जाएगा, कुछ डाउट है, वो प्रैक्टिस में क्लियर कराते चले जाएंगे। आज हम इनका बिल्कुल ख़त्म कर देंगे ये सारे नियमों को। तो ध्यान से सुने, इम्पेरेटिव नियम क्या कहते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस आज्ञावाचक रूल्स। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे इम्पेरेटिव रूल्स आ गए हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस मुख्यतः ऑर्डर आदेश, एडवाइस सलाह, रिक्वेस्ट अनुरोध, प्रोहिबिशन निषेध, प्रोहिबिशन होता है निषेध के अर्थ की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय निम्नलिखित रूल्स को फॉलो करते हैं। अब देखिए रूल्स क्या होते हैं, देखिए फटाफट इनके देखिए रूल्स क्या हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को सेंस के अनुसार से ऑर्डर कमांड टेल आस्क फॉरवर्ड रिक्वेस्ट इम्प्लोर बेग एंड इंटरेस्ट एडवाइज रिमाइंड वार्न इनक्वायरी शब्दों को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। इनके एग्जाम्पल भी हैं। आप 10 मिनट का सब्र करें, जब आपको बेहतर समझ में आएगा। तो देखते चलें, इनके एग्जाम्पल भी हैं, देखिए। और रूल दूसरा आ चुका है आपका, इन क्रियाओं के साथ ऑब्जेक्ट साथ में होना चाहिए, जैसे कि ही ऑर्डर टू गो, ही ऑर्डर टू गो। लेकिन ये सही नहीं होगा, बल्कि इसे हमें कहना होगा ही ऑर्डर मी टू गो। इसलिए अगर डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में आज्ञा किसे दिया गया है इसका उल्लेख नहीं भी होता है, तो भी हमें दिए गए वाक्य वर्ब के अनुसार ऑब्जेक्ट लिखना होता है। मैं आपके हिंदी में सारे रूल्स लिखाते चल रहा हूँ, आप इनको अपने नोट्स में छापते चलिए। आप एक बार नोट्स बना लीजिए बढ़िया तरह से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम में। ऐसे प्रैक्टिस कराऊंगा इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक कॉमन एरर की क्लास आएगी और एक वैसे की आएगी प्रैक्टिस की। देखना, 2 क्लास लूँगा प्रैक्टिस की। नियम करा रहा हूँ, नियम 2 क्लास हम 4 क्लास हम एक पार्ट कर दूँगा, पढ़ाई करेंगे। जैसे डायरेक्ट स्पीच, जैसे कि देख रहे हैं डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे। इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हमेशा दिया जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए फटाफट, आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक नहीं पता हो तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में के लाइव देख रहे हैं तो लाइव देख सकते हैं, यहाँ क्लिक करें। टेलीग्राम चैनल है हमारा, मतलब कि डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या लाइव चैट में आपको ऊपर दिख जाएगा टेलीग्राम चैनल। अब आप देखते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आई है इसमें। इम्पेरेटिव में इन्वर्टेड कॉमा को किससे हटाते हैं? इन्वर्टेड कॉमा को हम हटाते हैं टू से। किससे? इम्पेरेटिव में टू से या नॉट टू से, इम्पेरेटिव में इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं। आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं। देखिए सर, हिंदी का तो कोई अर्थ नहीं है, आपको पेपर में ऐसे दिएगा ही नहीं हिंदी का, तो मैंने लिख दिया है आपको तब भी समझने के लिए। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, शिक्षक ने छात्र से कहा ब्रिंग ए पेन, कि एक पेन लाओ। तो आप देख सकते हैं ब्रिंग ए पेन कॉमा के बाद ये आया, देखिए इम्पेरेटिव। वर्ब आई है, पहले पता वर्ब आई है तो इसलिए इम्पेरेटिव है। तो आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट में है और इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना पड़ेगा हमें। तो इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, द टीचर की जगह टीचर रखेंगे। और देखिए सेड टू, आप देख सकते हैं ब्रिंग ए पेन, तो टीचर हमें ऑर्डर दे सकता है, तो ऑर्डर देगा तो ऑर्डर, देखिए ऑर्डर आ जाएगी, ऑर्डर। द स्टूडेंट सेड टू की जगह इम्पेरेटिव में देखिए ऑर्डर भाव के अनुसार देखते हैं। ऑर्डर टू द स्टूडेंट ब्रिंग ए पेन, यही कि यूं की तुम उतार देते हैं। कॉमा को हमने किससे हटाया है? इन्वर्टर कॉमा को हमने हटाया है टू से। इन्वर्टर कॉमा को किससे हटाया है? टू से। सारे एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ और इनकी प्रैक्टिस आपको मैं खिलाऊंगा तो कोई परेशानी नहीं होगी, जैसे कि देख सकते हैं। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट इन हिंदी, देखिए मेरे पिताजी ने शुभांगी से कहा चुप रहो। तो देखिए माई फादर सेड टू शुभांगी। हिंदी का कोई अर्थ नहीं होता है इसका, पेपर में आपके ये नहीं देगा, पेपर में देगा ये वाला, डायरेक्ट में देगा।
आपको क्या करेगा, डायरेक्ट में देगा माई फादर सेड टू द शुभांगी कीप। अब जैसे कीप देखिए वर्ब आ गई आपकी, तो इम्पेरेटिव हो गया। अब देख सकते हैं माई फादर का माई फादर रहेगा। अब आप देखेंगे कीप क्यूट, इस चुप चुप रहो, तो आप देख पिताजी, पिताजी ऑर्डर दे सकते हैं, तो उसने ऑर्डर दिया है, तो आप सेड टू को किस में ऑर्डर, ऑर्डर आए तो ऑर्डर में बोल देंगे ऑर्डर शुभांगी, और कॉमा को टू से हटाएंगे, टू कीप क्यूट, क्योंकि तुम डाल देंगे, हो गया आपका। और देखिए फटाफट नेक्स्ट सवाल पर देखिए, द फादर सेड टू हिज सन, पिताजी ने अपने बेटे से कहा, डोंट ड्रिंक वाइन, शराब का सेवन मत करो। तो अब देख सकते हैं डू नॉट आया है, तो ये वर्ब है, और देखिए डू नॉट ये प्रश्नवाचक में आ गया, और देखिए डू नॉट ड्रिंक आया है, देखिए आपको क्या बन गया, इम्परेटिव, इम्परेटिव बनेगा। तो अब देख सकते हैं द फादर, आप देख सकते हैं सेड टू, आपको क्या दे रहा है, शराब का सेवन मत करो, आपको सुझाव दे रहा है, सुझाव दिया जा रहा है। तो आप देख क्या करेंगे, द फादर प्रोहिबिटेड हिज सन फ्रॉम ड्रिंक वाइन, आपको मैंने इनको लिखा दिया, ये ऐसे बनेगा। अब मैंने इम्परेटिव में लिखा दिया है किसके भाव के अनुसार किसे बोलते हैं, मैंने फटाफट उनको याद कर लेना, मीनिंग है कुछ 6-7 मीनिंग है, उनको याद कर लेना, आप सारे बनाते जाएंगे। अब देखिए हमारा इम्परेटिव सेंटेंस खत्म हो गए हैं, इम्परेटिव के इतने उदाहरण हैं। अब एग्जाम्पल लाएंगे, कल की क्लास में आपके एग्जाम्पल पूरे होंगे, सबका मिक्स चलेगा एग्जाम्पल कल की क्लास में। आपने अगर कल की क्लास मिस कर दी है, पहली वाली पार्ट 1 अगर इसका मिस कर दिया है, लेक्चर 1 इसका मिस कर दिया है, तो आप लेक्चर 1 को देखें, तभी आपकी समझ में आएगा। लेक्चर 1 को देखें, बहुत ही इस लेक्चर 1 में आपको पूरा बेस दिया गया है, और इसमें भी मैं बेस देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखिए फटाफट, ऑपरेटिव सेंटेंस, प्रार्थनावाचक वाक्य, रूल्स। अब देख सकते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग, प्रेयर, प्रार्थना, प्रेयर माने क्या होता है, प्रार्थना, विश माने इच्छा, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाला है। ब्लेसिंग आशीर्वाद होता है, कर्स अभिशाप होता है, आदि के भावनाओं को व्यक्त करते समय डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय निम्नलिखित रूल्स को फॉलो करते हैं। तो आप देख सकते हैं कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं। अभी देखिए, एक डाउट, मैंने एक डाउट आपका क्लासों में, इन्हीं क्लासों में पूरा करा रहा हूँ, बिल्कुल बेस से। मैंने आपसे 0 से और 100 तक ले जाने की कहा है, तो अब देखना 100 की स्पीड में ही ले जाऊँगा आपको। मैंने 0 से, अभी मैंने 0 से आपको 20% दिया है, नियम में 0 से 20% दिया है। कितना परसेंट दिया है, 20। 0 से अभी मैंने 20% दिया है आपको। अब जब प्रैक्टिस आएगी तो आपका पूरा 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 100 हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं पहला एग्जाम्पल, आपको पहला नियम देखिए इसका क्या कह रहा है ऑपरेटिव का, रिपोर्टिंग वर्ब में से शेर को सेंटेंस के सेंस के अनुसार प्रेड, विश, विश्ड, ब्लेस्ड, कर्स और कर्ज्ड चेंज किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको इनकी हिंदी लिखा दी है मीनिंगों की। तो आप देख सकते हैं इसमें इन्वर्टेड कोमा को खास बात आती है कि इन्वर्टेड कोमा को किससे हटाते हैं। इन्वर्टेड कोमा को आप देख सकते हैं, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम डैट का यूज करते हैं, डैट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए हमारा टेलीग्राम क्या है, जय गुरु गोरखनाथ, चेंज कर ले, देखिए जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ के नाम से सर्च कर लेना, आपको वैसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब ठीक मिल जाएगा। तो फटाफट देखिए ऑपरेटिव सेंटेंस को, ऑपरेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दिया जाता है। मतलब कि असर्टिव मैंने आपको चेंज करना पहली वीडियो में बताया है, असर्टिव टेंस में चेंज करते हैं, मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्रयोग किया जाता है, बाकी के अंत में एक्सक्लेमेशन साइन को हटाते हैं हम फुल स्टॉप से। देखिए फुल स्टॉप से हटाते हैं, ये देख रहे होंगे आप फुल स्टॉप से। एक बेस से लेके चल रहा हूँ भाई, रूल सब में कॉमन है, इंटर हो या हाई स्कूल हो, बीएससी हो या एसएससी हो या यूपीएससी, सब में रूल कॉमन है। इनमें होता क्या है कि थोड़ा प्रैक्टिस में आपको चेंज किया जाता है। तो आप प्रैक्टिस देखना, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है प्रैक्टिस की क्लास, बिल्कुल कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा इन क्लासों को। तो देख सकते हैं आज कुछ उदाहरण से समझते हैं। आपको जो जानता भी नहीं है, जो 0 जानता है, वो मेरी क्लास से 100% सीख के जाएगा, अगर उसने 4 क्लास ले ली तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली। देख सकते हैं अगर जो जानता है और वो जानता है, वो तो 100 की 100 सीखते ही जाएगा, जो जानता है वो भी सीख के जाएगा कुछ अलग। इन क्लासों में ऐसा कंटेंट दिया जा रहा है, आपको सारे के सारे रूल्स का फॉलो किया जा रहा है। जो जानता है उनको अपनी नोट्स को मैच कर लें, नोट को द्वारा कर लें। देखिए
द मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। माँ ने मुझसे कहा है कि तुम दीर्घायु रहो। मतलब दीर्घायु का मतलब क्या होता है कि अब लंबी उम्र में रहो। तो देख सकते हैं द मदर, आपने ब्लेस्ड माने इच्छा मांगी है, ब्लेस्ड माने इच्छा। अब सेड टू की जगह ब्लेस्ड का क्या उपयोग किया गया है आपको, ये इच्छा मांग रहे, मैंने ऊपर लिखा दिया इच्छा मांग रही है तो मी, और कॉमा को इसी में किससे हटाते हैं, कॉमा को डेट से, बस इतना ही करना है। अब देख सकते हैं यू सेकंड पर्सन तो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से बोल देगा, यू क्या है सेकंड पर्सन है तो किसके अनुसार बोल देगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बोल देगा। यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बोल देगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी का क्या हो जाएगा आई। और देखो मे का क्या हो जाएगा माइट। मैंने अब पहली क्लास में आपको लिखा चुके हैं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में आपको पहली क्लास में हमने दे दिया। अब ये लिव और लॉन्ग का लिव लॉन्ग हो गया आपका, लिव लॉन्ग का लिव लॉन्ग आपका हो गया इतना। चलिए फटाफट नेक्स्ट उदाहरण पर देखिए। द फादर सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, द फादर सेड मी। अब देख सकते हैं द फादर, तो मेरे पिताजी, द पिताजी टोल्ड मी सेड, मेरे पिताजी ने कहा मुझसे, मे गॉड ब्लेस यू, मतलब भगवान से मिलो। अब देख सकते हैं द फादर का द फादर रहेगा। अब आप देख सकते हैं मे, तो आप देखिए हिंदी में देखिए आपको भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारा भला करे, तो भला करे, तो आपको इच्छा मांगी जा रही है। तो इच्छा के लिए अभी बताया मैंने आपको, इच्छा के लिए क्या मांगेगा, विष्णु डेट, यहाँ पर देखिए डेट है, ये एच पहले होगी टी एच डेट गॉड माइट, मे का माइट हो जाता है देख सकते हैं। और ये थर्ड पर्सन में आएगी गॉड, तो ये चेंज नहीं होगा। गॉड किस पर्सन में आएगी, थर्ड पर्सन में आएगी, जो चेंज नहीं होगा, देख सकते हैं आप। तो फटाफट देखिए ब्लेस में इतना की इतना कर लेंगे, आपको ये भी नियम खत्म हो गए। अब आप देख सकते हैं एक्समेट्री, मतलब कि आपको पूरा कंटेंट दिया जा रहा है पूरा, और ज़्यादा मिनट की नहीं। आपको पहली क्लास आपकी मैंने 24 मिनट की ली थी, 24 मिनट, और ये क्लास होगी आपकी 20 मिनट लास्ट, 20 और 24 मिनट कितनी हो गई, आप देख सकते हैं 44 मिनट। मैंने आपसे जैसे कि 40 मिनट में पहली क्लास में वादा किया था, 40 या 44 मिनट लूँगा पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूल खत्म कराने में। तो आपको पूरे 44 मिनट में आपको पूरे नहीं, बहुत से क्या करते हैं 5-6 क्लास ले लेते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्टली, और आपको सारे नेम कुछ अलग नहीं मिलेगा, उनसे कंटेंट बढ़िया ही मिलेगा। जैसे कि देख सकते हैं जिसमें बोधक वाक्य बोलते हैं एक्समेट्री को, तो एक्समेट्री सेंटेंस का प्रयोग, जॉय खुशी, जॉय माने क्या होता है खुशी, और सोरो का मतलब क्या होता है दुख, सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित, अब एंगर का मतलब क्या होता है गुस्सा, कंटेम्प्ट मतलब घृणा। जो मीनिंगों को मैं लिखा रहा हूँ उन मीनिंगों को लिख लेना, इनको याद कर लेना, और इनसे अलग कुछ भी मत करना, पेपर में आपको इनसे ही रह जाएगा। एम्प्लेस प्रशंसा, रिग्रेट अफसोस आदि के भावनाओं को व्यक्त करते समय डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय निम्नलिखित रूल्स को फॉलो करते हैं। तो अब जानिए रूल्स क्या क्या कौन कौन से फॉलो करते हैं। मैंने आपको एक एक बात बता के चल रहा हूँ, एक एक नोट्स दिखा के चल रहा हूँ। आपने नोट्स तुमने बनाए रखे हो, उनको चेक कर लेना, वो को कोई भी चीज़ छूट नहीं रही होगी, और उनसे ज़्यादा कंटेंट मुझे मिल रहा होगा आपको कम समय में, बहुत ही ज़्यादा कम समय में आपको मिल रहा होगा ऐसा कंटेंट। अब देख सकते हैं कि पहला रूल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, द रिपोर्टिंग वर्ब से सेड को सेंटेंस के सेंस के अनुसार से हमें वाक्य में आवश्यकता अनुसार एक्सप्रेस विद जॉय, एक्सप्रेस विद सोरो, ये दुख के लिए होता है, ये खुशी के लिए होता है। एक्सप्रेस विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद एंगर, वो ये गुस्से के लिए होता है। इन सब चीज़ों को नोट करते चलें। वैसे मैं एक एक चीज़ लिखा के चल रहा हूँ। एक्शन विद कंटेम्प्ट, एक्शन विद एप्लूज, एक्शन विद रिग्रेट, आपको सारे के सारे मेन मीनिंग लिखाए हैं ऊपर हिंदी में, और ये इंग्लिश में है। आपको सारे के सारे नियम आपको मिल जाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं आज शब्दों में परिवर्तित किया जाता है, तो चलिए आज शब्दों में परिवर्तन किया जाता है, तो देखिए फटाफट से इन्वर्टर कोमा को हटा देखिए इन्वर्टर कोमा को किससे हटाते हैं, इन्वर्टर विशेष बात होती है, इन्वर्टर कोमा को किससे हटाते हैं, डेट्स में, किससे हटाते हैं, डेट से, इन्वर्टर कोमा को डेट से हटा दिया जाता है। अब देखिए अब तीसरे नियम देखेंगे, तीसरा रूल, एक एक सबों के 5-5 6-6 रूल्स दिए हैं, असर्टिव में, इंटरोगेटिव में, इम्परेटिव में, एक्सक्लेमेटिव में, आपको 5-6 रूल्स दिए जा रहे हैं। और आप देख लेना अपने नोट्स में, आपको कोचिंग में कंटेंट दिया जा रहा होगा 10 से 12 दिन के बीच में,
ऐसा कंटेंट दिया जा रहा होगा, मैं आपको 4 दिन में दूंगा। मैंने रूल से तो आपको 2 क्लासों में ख़त्म कराई है, 2 क्लासों में मैं इनकी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। मतलब कितने हो गए, 4 दिन हो गए, मात्र 4 दिन। 4 दिन में मैं ऐसा बढ़िया कंटेंट दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल ज़िंदगी में मेरी वीडियो को उठा के दे लेना। कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी नोट से बाहर नहीं होगा, और नोट से बढ़कर और होगा इन कंटेंटों में, बहुत ही कम समय में 44 मिनट में 2 क्लास कितनी है, 44 मिनट। आहा, ओहो, एलास, ब्रोवो और आदि शब्दों को दिए गए सेंटेंस को हटा दिया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप क्लिक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट पीडीएफ और नोट्स दिए जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, इसीलिए विशेष बात मैं बता रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल को फटाफट से ज्वाइन कीजिए। अब देख सकते सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन साइन, ये होता है एक्सक्लेमेशन साइन, किससे हटाते हैं, फुल स्टॉप से, किससे हटाते हैं, फुल स्टॉप से। आप देख सकते हैं कभी कभी किसी वाक्य में इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर अधूरे या छोटे वाक्य होते हैं, तो उस स्थिति में आवश्यकता अनुसार हमें कोई उचित वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ सकता है, जिससे कि मैं अर्थ पूरी तरह बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इनके एग्जाम्पल भी लाया हूँ मैं, आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं, इस बात को विशेष ध्यान रखें। आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं। आप जब तक एग्जाम्पल नहीं देखोगे नोट्स में कि कौन सा है, तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। देखिए सूर्या सेड, सूर्या ने कहा, हाउ ब्यूटीफुल दिस पेन इज, कि कहाँ कितना सुंदर पेन है ये, देखिए ये। तो आप देख सकते हैं सूर्या, अब देखिए आपने पहचाना किससे, एक्शन में इस साइन को देख लेना, ये साइन मिलेगा आपको लास्ट में। अब देख सूर्या, अब देखें कितना सुंदर पेन है, वो बहुत खुश हुआ विद, अब क्या करेंगे, एक्शन विद जो है, खुशी के लिए मैंने आपको लिखाई है ऊपर। सारी चीज़ों को नोट्स करते चलें, मैंने नोट्स में बहुत बढ़िया चीज़ लिखा रहा हूँ, आपको समझने में कोई परेशानी होगा। तो आप देख सकते हैं एक्शन विद जॉय, किससे हटाएंगे, सैड को, एक्शन विद जॉय। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा को किससे हटाते हैं, इसमें डेट से। अब देख सकते हैं ब्यूटीफुल दिस पेन, ब्यूटीफुल दिस पेन, ब्यूटीफुल दिस पेन, आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल दिस पेन। तो आप देख सकते हैं वाज ए वेरी ब्यूटीफुल पेन इनडायरेक्ट, आप देख सकते हैं ये डबल डेट आ गया है, इसको एक डेट को हटा देते हैं, आपका क्या आएगा, देखिए हाउ ब्यूटीफुल। तो आप देख सकते हैं वॉज ए ब्यूटीफुल पेन, ये बन गया आपका। और देखिए दिस है, दिस का आपने अभी देखा होगा, दिस का ब्यूटीफुल पे पेन, दिस का देखिए ये डेट है, जिसका यहाँ पर डेट हो गया है स्टार्टिंग में, आप देख सकते हैं। चलिए फटाफट, ये क्या हो गया, पीडीएफ कैसे बोलते गई, देखिए आ गई। चलिए फटाफट देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल समझिए। सुहाना सेड, सुहाना ने कहा, वाट ए पेकुलियर बॉय ही इज डायरेक्ट। अब देख सकते हैं आपको ऐसा कंटेंट कोई नहीं देगा, इतने एग्जाम्पल कोई भी नहीं देगा आपको, एक चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा कि ये एक्सम्बल का है, एक्सक्लेमेटरी का है, कि आपको क्या करते हैं ज़्यादातर असर्टिव और इंटरोगेटिव पढ़ा दिया जाता है, तो आप इन चीज़ों को पहुंच नहीं पाते। मैं आपको पूरा का पूरा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखना सूर्य, आप सूर्य बाट इज पेपर, सूर्य आप देखेंगे पेकुलर बॉय विद ए सरप्राइज, पेकुलर माने मतलब सरप्राइज हुआ, एक्शन विद सरप्राइज, डेट कोमा को किससे हटाएंगे, डेट से, आप देख सकते हैं। और देखिए ही, तो ही आ जाएगा यहाँ पर, ही वॉज ए वेरी पेकुलर बॉय, आप इसका इतना ही उतार देंगे। आप में मैंने इंटरोगेटिव बनाना सिखाया है आपको, जब वाट आया है तो वाट आया तो इसको छोड़ दिए, आप देखेंगे पेकुलर, तो सुहाना आया तो ही लगाएंगे, और देखिए वॉज आया है, देखिए यहाँ पर क्या है, पेकुलर बॉय, तो ये किस में दिया है, एज में दिया है, तो एज किस में दिया जाता है, वॉज में। आपको मैंने सारी चीज़ों को बता के चला हूँ पहली क्लास में, अगर आपने पहली की क्लास मिस कर दी हो तो वही आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। आपकी पहली क्लास आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पहली क्लास आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पहली क्लास जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। अब देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए कि छोटे छोटे सेंस आ जाते हैं, उनको कैसे बनाते हैं। ये एग्जाम्पल पूछे, नॉन सेंस का डायरेक्ट हमेशा पूछ लिया जाता है एग्जामों में, तो नॉन सेंस का क्या बनाएंगे, इट इज नॉन सेंस, क्या बनाएंगे, इट इज नॉन सेंस। आप देख सकते हैं इनफ का क्या बनाएंगे, इनफ का क्या बनाएंगे, इट इज इनफ, इट इज इनफ। आप देख सकते हैं वाट ए फॉल, तो इट इज ए बिग फॉल,
डायरेक्ट बनेगा इसका। अब देख सकते हैं आपको मैंने सारे के सारे रूल्स ख़त्म करा दिए हैं। आपके कितने रूल्स है आपको देख सकते हैं 44। दोनों क्लासों में मैंने 44 मिनट में आपको ऐसा कंटेंट दिया है कि पूरे डायरेक्ट देख सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको सारे ख़त्म करा दिए मैंने, रूल्स ख़त्म कराए हैं। अभी इनकी प्रैक्टिस के साथ आपको, आप प्रैक्टिस क्लास मत करिए, अभी प्रैक्टिस की क्लास आपको मिलेगी। इसकी रूल्सों का रिवीजन होगा आपको। अगर आपने ये वीडियो देखी तो आपको कुछ नहीं आएगा। हाँ, रूल्स रट लोगे तो भी कुछ नहीं आएगा। आपको एग्जाम्पल बेस की करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, जब भी एग्जाम्पल में पता पड़ेगा कि कैसे रूल्स लगाए जाते हैं प्रश्नों में, कैसे प्रश्नों को तोड़ा जाता है, कैसे हल किया जाता है। तो चलिए आज की क्लास आपको इतना ही। देखिए विशेष बात है, देखिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें। यहाँ हर रोज़ नए इंग्लिश ग्रामर के लेसन से जुड़े प्रश्न उत्तर इमेज या PDF दिए जाते हैं। इमेज या PDF आपको दी जाती हैं। विशेष बात मैं लिखा रहा हूँ, इमेज या PDF आपको दी जाती हैं। इन क्लासों से आप फटाफट जुड़ जाइए। इन क्लासों को आपको बहुत ही गहराई से समझना होगा। मैं आपको बहुत ही बढ़िया कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया। और जैसे कि आप देख सकते हैं, चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें भाई।